सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन-सी है? तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन किताब का नाम बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम किनान आसिफ़ है और मैं ऑल पाकिस्तान टॉपर हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम्स का जो 2014 में मुनक्किद हुए थे पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। एक सवाल मुझसे बार-बार किया जाता है कि सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन-सी है? तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन किताब का नाम बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ लें, देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना इस तरह के उसमें अपीयर होने वाले 2 तरह के लोग होते हैं और अब आपने फ़ैसला करना है कि आप इन दोनों कैटेगरीज़ में से कौन से हैं। पहली कैटेगरी वो है उन लोगों की है जो साल-हा-साल मटेरियल जमा करते हैं, साल-हा-साल नोट जमा करते हैं। वो हर जगह से मटेरियल, नोट्स, किताबें और इस किस्म की चीज़ें और पीडीएफ्स जमा कर रहे हैं और उनको तलाश है एक चीज़ की कि सीनियर ऑडिटर के लिए बेस्ट मटेरियल, बेस्ट किताबें, बेस्ट नोट्स कौन से हैं। मुझे सारा दिन ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं अपने नोट्स दे दूँ, अपना मटेरियल दे दूँ, दिस एंड दैट, राइट? देखिए एक कैटेगरी ये है और दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो बजाय इसके कि अपना वक्त बेहतरीन मटेरियल की तलाश में ज़ाया करें, वो उन्हें जो भी मिले रेलेवेंट वो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बेस पर अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब पहले लोग सारी उम्र मटेरियल की तलाश में रहते हुए इस किस्म के एग्ज़ाम्स में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाते और जिन्होंने पढ़ना होता है ना, वो कुछ भी करके उस सिलेबस को देखकर, उस सिलेबस से रिलेटेड मटेरियल ढूँढ कर, बनाकर, निकाल कर, कोई भी बुनियादी एक किताब खरीद कर उससे तैयारी कर लेते हैं और ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन-सी कैटेगरी में आना है। अब कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन के लिए कौन-सी किताब सबसे बेस्ट है? देखिए, मैंने सीनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम में अगर टॉप किया था, तो मैंने हरगिज़ किसी एक किताब को लेकर, उस किताब के एमसीक्यूज़ को पढ़कर, उसे प्रैक्टिस करके टॉप नहीं कर लिया था। इसके पीछे एक बड़ी रिगरस स्टडी थी। जो भी आपने अपने बैचलर्स में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है और इसके अलावा जो कॉन सिलेबस में ऐसी चीज़ें हैं, जो आपने बैचलर्स में नहीं पढ़ी, आपने उनको थॉरोली पढ़ना है। एक एमसीक्यू की किताब लेकर, उस किताब के एमसीक्यूज़ का रटा लगाकर, अगर आप इस एग्ज़ाम में कोई कमाल करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ की किताबों की बेस पर कोई टेस्ट पास कर भी लेंगे ना, तो वो जो तैयारी होगी वो बड़ी खोखली होगी क्योंकि जब तक आपके सामने 4 ऑप्शन ना आए, आपको उस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं चलता। तो जनाब इंटरव्यू में फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर की तैयारी नहीं करनी, आपने ये भी ज़हन में रखना है पेपर की तैयारी करते हुए कि आगे जाके आपको इंटरव्यू भी देना है। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किताब के एमसीक्यू से हटकर इस हवाले से भी होनी चाहिए कि कल को इंटरव्यू देना है, तो तैयारी आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। अब एमसीक्यूज़ की किताबों के मैं क्यों खिलाफ हूँ और मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता आपको एमसीक्यूज़ की कोई भी किताब? एमसीक्यूज़ की किताब आपको लेनी चाहिए एक स्टेज पर आकर। जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों, जब आपने उन तमाम चीज़ों को पढ़ लिया हो जो आपके सिलेबस में है, तो उसके बाद आप एमसीक्यू की किताब उठाएँ, चेक करें कि 100 में से कितने एमसीक्यूज़ आपको आते हैं। जो आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते उन पे गौर करें। या तो आप गलत हैं या किताब गलत है, किताब में भी गलतियाँ होती हैं, कीप दैट इन माइंड। तो जहाँ पे किताब गलत है, वहाँ उसको ठीक कर लिया, जहाँ आप गलत हैं, वहाँ पे उस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर कर लिया कि मैं जो समझता था, ये जवाब हकीकत में उससे मुख्तलिफ क्यों है और मेरे कॉन्सेप्ट्स में कहाँ कमी रह गई है। तो यूँ आप ना गैप्स फिल करते हो और आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हो। तो जो एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं, ये सिर्फ़ हेल्प देती हैं कि आप अपनी तैयारी को सिर्फ़ आज़मा सकें और उस आज़माइश के बाद जहाँ आपको कमी महसूस होती है, उस कमी को उसके भी एमसीक्यू का रटा नहीं लगाना है आपने। उस एमसीक्यू के टॉपिक को देखना है, उस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करना है और फिर मज़ीद एक्सप्लोर करके, नोट्स बनाकर, नोट्स पढ़ के, थ्योरी पढ़ के उस एमसीक्यू को समझने की और उसको ठीक से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। एमसीक्यूज़ की किताबों के पीछे मत भागें, सबसे पहली बात। अच्छा, बट स्टार्ट तो कहीं न कहीं से लेना है, क्या करें? देखिए, कोई भी किताब जिसमें थ्योरी मौजूद है और प्रैक्टिस के लिए कोई मटेरियल मौजूद है, कोई एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, वो किताब सबसे बेस्ट होती है। मैं पर्सनली गुल आमिर मलिक को रिकमेंड करता हूँ अकाउंटिंग के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंटिंग होगी। इसमें ऑडिटिंग नहीं है, इसमें पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग नहीं है। आपको सबसे पहले गुल आमिर मलिक की किताब ले लें, उसमें आप देख लें, उसको प्रिपेयर कर लें। अच्छा, मैं आपको जो किताबों की लिस्ट बता रहा हूँ, ये थोड़ी तवील होगी क्योंकि एक किताब से अगर आप एक किताब से तैयारी करके 16 ग्रेड की 50-60 हज़ार की नौकरी माँग रहे हो, गज़टेड जॉब माँग रहे हो सरकारी इदारे में, तो दैट डज़न्ट हैपन, राइट?
तो आपको गुलाम मलिक की किताब से स्टार्ट करना चाहिए। गुलाम मलिक की किताब के बाद ऑडिटिंग की कोई भी, अच्छा गुलाम मलिक सिर्फ मैंने देखी है, इससे बेशुमार अच्छी अच्छी किताबें होंगी, तो जो किताब आपको समझ आए मार्केट में आप वो लें। लेकिन एमसीक्यू की किताब को छोड़ें, अकाउंटिंग की कोई प्रॉपर बुक लें जिसमें अकाउंटिंग की ये टॉपिक, जनरल लेजर, इस किस्म की सारी चीज़ें कवर हों, जिसमें अकाउंटिंग की थ्योरी को भी इतनी मुनासिब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो कि ना तो वो किताब भरी पड़ी हो सफ़हात से, ना उसमें इतना कम मटेरियल हो कि आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो। सो अकाउंटिंग की किताब आपको अलग से लेनी है। ऑडिटिंग की कोई भी किताब उठा लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप उनको देख लें। खादिम हुसैन है, मोहम्मद इरशाद है, बेशुमार राइटर्स हैं। किताबों की कमी नहीं है, आप किताब लेकर उस किताब को पढ़ने वाले बने। तो बाय अ बुक ऑफ ऑडिटिंग, कोई भी किताब, सबका कंटेंट सेम है। कोई एक किताब नहीं है कि उसमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का। पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग की पाकिस्तान में कोई भी अच्छी किताब नहीं है, पाकिस्तान में कोई अच्छी किताब नहीं है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ाए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में जाता है पाकिस्तान में। बहरहाल इसके जो टॉपिक्स हैं उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स यार 25 पेजेस के हैं, डाउनलोड करें बजाय इसके कि उसका और उसको पढ़ें, उसको ए टू जेड पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अगेन एमसीक्यू की किताबों में चंद एमसीक्यूज होंगे, आपको क्या गारंटी है कि उन्हीं एमसीक्यूज को कॉपी पेस्ट किया जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। सो गो फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। इस तरह से बजटरी प्रोसीजर जो है सारा, उस प्रोसीजर को आप देखें कि डिपार्टमेंटल बजट कैसे बनता है, सेविंग एक्सेस स्टेटमेंट क्या होती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, रीअप्रोप्रिएशन क्या होती है, ये सारा आपको खुद देखना है या किसी टीचर से रहनुमाई लेनी है। इसी तरह इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेड ऑफ अकाउंट्स का। तो गवर्नमेंट का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है और हेड ऑफ अकाउंट है, आपने इसको देखना है। इसमें एंटिटी क्या होती है, फंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइनर और मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और एक बात ज़हन में रखिए कि बहुत सारी किताबों में बजट, ये जो माली साल का बजट होता है वो लिख दिया जाता है, ये वो बजट नहीं है। तो आपने किताबों पे रिलाई नहीं करना। किताबों में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि ये किताबें पोस्ट आने की 3 दिन 6 दिन के अंदर अंदर छप जाती है। जो जहाँ से मटेरियल मिला कॉपी किया, पेस्ट किया, किताब बना दी, लोग खरीद रहे हैं धड़ाधड़। सो दैट शुडंट हैपन। सो एक किताब के ऊपर रिलाई ना करें, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करें। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बाद कोई भी किताब ले लें एमसीक्यूज़ की, और उस किताब से चेक कर लें अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बल्कि आज के दौर में किताबों की ज़रूरत भी शायद आपको ना हो, आपके पास एमसीक्यूज़ इंटरनेट पर, यहाँ पर, वहाँ पर बेशुमार मौजूद है। सो बजाय इसके कि आप लोगों की उस कैटेगरी में आएँ जो सिर्फ मटेरियल ढूंढते हैं, आप कोशिश ये करें कि आप उन लोगों में से बने जो कोई एक किताब लेकर एटलीस्ट स्टार्ट लेते हैं, और जब एक दफ़ा आप सफ़र की इब्तिदा करते हैं तो मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है। थैंक यू।